सवाल इस आइडेंटिटी से होगा, ये वाला सवाल कैसे लिखेंगे। अब इसको हम आइडेंटिटी कौन सी लगाएंगे, यहाँ पे भी प्लस यहाँ भी प्लस है तो कौन सी लगेगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको जब हम ओपन करते हैं तो क्या आता है, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस ए भी है, ए भी लिख दिया और प्लस है तो यहाँ प्लस ही आएगा और 2। ठीक है, तो ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर करेंगे हम। अब यहाँ पे पूरी ए मानेंगे इसको तो हम क्या करेंगे, 5m का होल स्क्वायर कर सकती हूँ मैं, 5×25। स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, दो बार सेम संख्या को दो बार गुणा करो तो स्क्वायर लिख देते हैं, तो 5 का स्क्वायर और ये m का स्क्वायर, यानी मैं 5m स्क्वायर का होल स्क्वायर को कभी ओपन करूँ तो क्या आएगा, 5 का स्क्वायर। ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ होती है स्क्वायर दोनों पे आ जाता है तो क्या हो जाएगा, 25m स्क्वायर। ये वापस आ गया ना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। ठीक है, प्लस 2 आइडेंटिटी का लगाना ही है। ए क्या है, पहले वाली टर्म ए होती है, ए, तो ए की जगह हम क्या लिख देंगे, 5 क्या है m। ठीक है, फिर b मल्टीप्लाई बाय बी क्या है, बी ए है, b का स्क्वायर, इसका मैं 3 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। 3 स्क्वायर को यदि ओपन करूँगी तो क्या आएगा, 3 3 9, 3 गुना 3 9 आ गया, ये आ गया, ऐसे लिख दिया। अब b क्या है 3, तो b लिख दो 3, यहाँ पे प्लस है। ठीक है, हो गया। अब हम इसको थोड़ा साफ साफ लिख देती हूँ एक बार, 5m होल स्क्वायर प्लस 2 5m मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसमें सिर्फ अब कुछ नहीं करना, बहुत ईजी है। इसमें जो ब्रैकेट में फर्स्ट और ब्रैकेट में सेकंड वाली है बस उसको लिख देना है। कैसे, 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर, दोनों स्क्वायर है ना सबके, दोनों के आगे होल स्क्वायर है तो यहाँ लिख देंगे होल स्क्वायर, बस ये इसका आंसर है। आया समझ में। इसका एक और क्वेश्चन करते हैं हम। देखो इसका क्वेश्चन हम ये वाला करते हैं, 49y स्क्वायर 84yz। ठीक है, तो सेकेंड वाला करते हैं हम, 49y स्क्वायर प्लस 84yz प्लस 36z स्क्वायर। ठीक है, ये जो मैंने आइडेंटिटीज बताई थी या पेपर पे लिख लेना, इनको याद कर लेना, बहुत ईजी है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है और इसकी आइडेंटिटी ये होती है। a माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये मैंने मतलब बताया कि इसका मतलब क्या होता है ना। इसकी आइडेंटिटी होती है ये। ठीक है, तो इनको याद कर लेना। ऐसे दिया हुआ हो तो ये करेंगे ऐसे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये भी फॉर्म दी सकती है, ऐसे करेंगे। तो सवालों में ये फॉर्म दी हुई होती है, इसको हम ऐसे यूज करते हैं। अब यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगी, दोनों तरफ प्लस वाली, दोनों तरफ प्लस है। ठीक है, देखो y और z अलग अलग चर हैं और y और दोनों बीच में भी, ये इसकी पहचान है कि हम किस में आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। उन सवालों की पहचान है कि देखो y और z दोनों जगह है, बीच में भी क्या है, yz। ठीक है, तो हम इसका स्क्वायर करें, 49 का स्क्वायर क्या होगा, निकालना आता है आप लोगों को, वही भाज्य गुणनखंड से निकाल सकते हो, है ना। तो क्या आएगा इसका, 3 का जाएगा नहीं, सिंपल है, तो 7 7 जा 7 गुना 7 49। ठीक है, तो क्या आ गया, 7y का होल स्क्वायर प्लस, फिर इसका लिख लो पहले z, 6 6 36 आ गया। अब यहाँ पे क्या 2 लिखना है हमारे को, अपनी आइडेंटिटी के अनुसार क्या लिखना है, आइडेंटिटी क्या थी 2ab, तो 2 लिखना है। a ये वाला a होता है, ये वाला b होता है, ये क्या होता है a, ये b। 2a ब्रैकेट के अंदर क्या है, 7y मल्टीप्लाई बाय b क्या है, ये ब्रैकेट के अंदर वाला 6z। ठीक है, अब हमको सिर्फ क्या लिखना है, इस आइडेंटिटी का ये वाला रूप क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इस रूप में हम इसको यहाँ ले आए। अब हमको सिर्फ ये लिखना है डायरेक्ट, तो a ये है लिख दिया, b ये है प्लस का होल स्क्वायर, बस ये इसका आंसर आ गया। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो वाला, 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। तो देखो ये जब ऐसा सवाल आ जाए कि जिसके अंदर यहाँ पे भी नंबर हो, है ना, तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से मत करना। इसको फिर कैसे कर, पहली बात तो ये दोनों जगह x x है। ठीक है, ऐसे भी आ सकता है y z y z।
दूसरी चीज, यहाँ पे भी नंबर हो तो फिर तुम इसको आइडेंटिटी लगा के कर देना सिंपल, नहीं तो फिर मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, हो सकता है ना भी निकले। कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन आता है, व्यंजक आता है, तो हमको देख लेना चाहिए अगर उसमें संख्या या वेरिएबल कोई कॉमन आता है तो उसको पहले कॉमन ले लो। 4 8 4, मैं 4 कॉमन ले सकती हूँ इसमें। x यहाँ x नहीं है तो x को नहीं ले सकती, तो सिर्फ 4 को मैंने कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा, 4 आ गया, x² बचा माइनस 4 दूना 8, इसमें भाग दे देते हैं इसका, 4 दूना 8 x प्लस 4 एकम 4, अंदर ये बच गया। अब ये वाली फॉर्म हमारी कौन सी आ गई, माइनस वाला है, ये हमारी आइडेंटिटी है ये वाली, ये आइडेंटिटी लगा देंगे, ठीक है। और हमारा आंसर आएगा ऐसे में। इसमें क्या, a², आप यहाँ पे जो 4 है उसको 7 चलने दो, ठीक है, ब्रैकेट में करेंगे a², ये वाली जो होती है हमारी a होती है और ये b होती है, ठीक है। a का स्क्वायर यानी x का होल स्क्वायर माइनस, फिर पीछे वाले का लिख लो 1 का होल स्क्वायर, a का होल स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 2, a क्या है x और b क्या है 1, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे, इस फॉर्म में लिया है इसको, अब इसकी आइडेंटिटी क्या है, ये इस फॉर्म में लिख दो, a क्या है x माइनस b क्या है 1 होल स्क्वायर, बस ये इसका आंसर आ गया। ये जो आइडेंटिटीज़ है, ये आइडेंटिटीज़ आपको थोड़ी सी लर्न करनी पड़ेगी, बहुत ईजी है, 1-2 बार पढ़ोगे लर्न हो जाएगी, फिर आपको आइडेंटिटी लगा के डायरेक्ट कर देना सवाल, ठीक है। 4th सवाल ये है, आइडेंटिटी हमारी लिखी हुई है। सबसे पहले कॉमन देखते हैं, कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, यानी एक पहाड़ा बोला है जिसमें तीनों संख्याएं हैं, तो ऐसे कुछ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि 2 तो सम है लेकिन ये वाले विषम है, तो ये इसमें से कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्म में लाएंगे इसको, जैसे ये है ना, अब इसमें 1 - 1 प्लस है तो 1 - 1 प्लस ये वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, ठीक है। तो इसको, ये a है हमारे लिए और ये b है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, a² करेंगे, आपको भी ऑलरेडी है कोई बात नहीं, इसका स्क्वायर बना लो, 11 को 11 से गुणा करते हैं तब से 121 आता है, 11 × 11 = 121, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 11 b का होल स्क्वायर, फिर इसका लिख लो 4 × 16 c का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे -2, क्या लिखना है हमको 2ab, a क्या है हमारे लिए ये a, b क्या है हमारे लिए ये, ठीक है, इस फॉर्म में लिया है। अब हमको डायरेक्ट इस फॉर्म में लिखना है, क्या करना है, a, ये a है हमारे लिए, फिर बीच में क्या लगाना है, ये वाला माइनस b, ठीक है, हो गया, बस ये इसका आंसर आ जाएगा। तो कोई बात नहीं, इसमें देखो जो हमारी आइडेंटिटी थी क्या थी, a² माइनस 2ab प्लस b², देखो ये तो पूरी आइडेंटिटी ही दे रखी है, तो इसको हम कैसे लिखते थे शॉर्ट फॉर्म में, a - b का होल स्क्वायर, ठीक है। आइडेंटिटी लग रही है हमारी तो इसको आइडेंटिटी में बदल के लिख दो, a - b का होल स्क्वायर, यहाँ तक तो आ गया, यहाँ बचा -c² लिख दो इसको, ठीक है, ऐसे, हाँ ऐसे लिख सकते हैं इसको हम। अब देखो यहाँ पे दूसरी आइडेंटिटी लग जाएगी, और थी हमारी ये a² माइनस b² को हम a - b और a + b के रूप में लिखते हैं, ठीक है, -b² माइनस c² को, इसको इसने माना कि एक ही चीज़ है, a² माइनस b² मान लिया, ठीक है, और इसने इस आइडेंटिटी को लगा दिया। इसको अगर ऐसा होता है तो हम क्या लिखते हैं, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसको a की माना वेरिएबल, a की संख्या मान करके क्या किया, a - b प्लस c एक बार लिख दिया और a - b - c एक बार लिख दिया, और ये इसका आंसर है, ठीक, 5x + 6, ठीक है। अब इसके अंदर हम आइडेंटिटी नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो ये इस फॉर्म में नहीं दी हुई है, a² - 2ab + b² के फॉर्म में नहीं है, क्योंकि इसका हम स्क्वायर नहीं निकाल सकते, निकालेंगे 3 × 9 आएगा, ठीक है। तो इसको हम सिंपल कौन से तरीके से करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट, यानी मिडिल वाली टर्म को, बीच वाली टर्म को तोड़कर जो करते हैं, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट लिख दिया, इसको इस तरीके से तोड़ते हैं, इसको कि जोड़ने पे आ जाए, मल्टीप्लाई पे आ जाए, तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, ठीक है। अगर मैं 6 के गुणनखंड निकालूंगी तो क्या आएंगे, 3 और 2 ही तो आएंगे इनके गुणनखंड, तो 3 दूना 6 करूंगी, और इस 3 और 2 को ही प्लस करना है, तो 5 आ गया, लो
5 आ गया, 6 आ गया, बन गया। अब हम क्या करेंगे, लिख देंगे कैसे, 3x प्लस 2x प्लस 6। अब हमको क्या देखना है, वापस इसको जोड़ सॉल्व करके देखना है कि ये आना चाहिए। 3 और 2 5 आ गया, x आ गया, प्लस 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 बड़ी संख्या का साइन प्लस आ गया, सही है हमारा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से और इन दोनों को अलग अलग कॉमन लेंगे। x दोनों में है, x ले लिया, प्लस 3 बचा, यहाँ पे प्लस 2 ले लिया कॉमन, बचा x, द्वितीय 6। ये वाला इजी था क्वेश्चन। बाहर वाली को अलग लिख लेंगे, बीच वाली सेम आनी चाहिए। अगर सेम नहीं आ रही तो देयर इज सम मिस्टेक, चेक योर आंसर। ओके, ये हमारा इसका आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है l प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस 4lm। ठीक है, अब तुम्हें ये चीज़ ध्यान आ रही है कि हमारी आइडेंटिटी थी, क्या थी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको हम कैसे लिखते हैं, a का होल स्क्वायर, प्लस है तो दोनों जगह प्लस आएगा, 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर आएगा यहाँ पे ऐसे। तो हमें इसे इस फॉर्म में लिखना है, ये a है ये b है हमारे लिए। ठीक है, तो हम लिख देंगे a का स्क्वायर, तो l है हमारे पास में, l का स्क्वायर प्लस 2lm प्लस m का स्क्वायर, माइनस 4lm अलग है, इसको लिख दो। ठीक है, लिख दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, कोई सेम आपस में होते हैं तो उसको सॉल्व करते हैं। अब देखो l स्क्वायर नहीं है, m स्क्वायर नहीं है, lm यहाँ भी है यहाँ भी है, तो इस lm को साथ साथ रखेंगे। ठीक है, 2lm माइनस का 4lm इसके पास आ जाएगा, प्लस m स्क्वायर। ठीक है, अब क्या कर देंगे, lm है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो यानी 4 में से 2 गया, 2 बचा lm। साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर माइनस है, प्लस का m स्क्वायर। अब हमारे ये क्या बन गया, कौन सी आइडेंटिटी बन गई, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बन गई। इसका शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, वो ऐसे लिखते हैं, तो इस फॉर्म में आ गए ना, a स्क्वायर b स्क्वायर 2lm यानी 2ab और माइनस, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं l माइनस m का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी आइडेंटिटी का ही है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, लेकिन इसमें एक चीज़ चेंज है, यहाँ पे a स्क्वायर की जगह a की पावर 4 है, तो हम क्या करेंगे, इसको a स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। क्यों, a स्क्वायर का होल स्क्वायर को हम सॉल्व करते क्या गुणा हो जाते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 तो क्या हो जाता है, a की पावर 4 आ जाती है ना, ये आ गई। तो a की पावर 4 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, तो यहाँ ऐसे लिखेंगे आइडेंटिटी की फॉर्म में, यानी अंदर वाले को a ही मानो चाहे कुछ भी लिखा हुआ, तो a की स्क्वायर कर दिया, 2 ये है a, ये है b प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, अब इस कौन सी आइडेंटिटी है, ये वाली a प्लस b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है। यहाँ पे a क्या है, ब्रैकेट के अंदर वाला a है ना, a स्क्वायर, b क्या है, b स्क्वायर। ठीक है, इसका दोनों में होल स्क्वायर, ये इसका आंसर। यानी इनके ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिखा हो वो a माना जाता है, इसके अंदर लिखा हो वो b माना जाता है। तो a क्या है, a स्क्वायर, b क्या है, b स्क्वायर, इनका होल स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है।